13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और ऐसा ही पेपर पूछा जाएगा 13 दिसंबर 2025 को। देख सकते हैं यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ 13 दिसंबर 2025 का पेपर। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट छोड़कर जाएगा तो काफी पछताएगा। देख सकते हैं कुछ पेपर इस टाइप से है। पेपर में सबसे पहले रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। समय 2 घंटा का रहेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और अधिकतम अंक 100 नंबर का ये पेपर होगा। ये पेपर वो मार्कशीट पे होता है, तो मार्कशीट कैसे भरना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर का रहेगा और अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर का रहेगा और भाषा परीक्षा के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 रहेगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। आइए पेपर को सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन काफी डिटेल्स में समझेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आप लोग क्या बता दीजिए, असंगत आकृति बता दीजिए। ये देखिए काफी इजी है। इसमें आप लोग को क्या बताना है, असंगत आकृति बताना है। इसमें सबसे अलग आकृति क्या है, जैसे मैं पूछूं कि आप बता दीजिए कि इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो आप लोग बता नहीं देंगे कि भैया ये सबसे अलग है, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बताना है कि 3 को एक जैसे हैं और एक वो अलग है, तो आप लोग बता देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए इसके नीचे ये है ना तीर, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसके नीचे है कुछ नहीं है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड में यही पूछा गया है। देखिए सेकेंड में सबसे अलग बताना है, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए इसके अंदर का संख्या काउंट कीजिए, लाइन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 को इसमें है, 5 को इसमें है, 5 को इसमें है, लेकिन इसमें 6 गए, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों बिंदु एक तरफ है, ये दोनों बिंदु एक तरफ है, ये दोनों बिंदु एक तरफ है, लेकिन ये आप लोग का क्या है, अलग अलग है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे अलग आकृति थी, ये भी एक आकृति है, एक आकृति है, ये भी एक आकृति है, लेकिन ये 2 आकृति है, तो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाग में हम लोग पहुंचेंगे। भाग 2 में आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाएगा ना कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बता दीजिए, इसके जैसे सेम टू सेम इसमें कौन सा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मैं आप लोगों से पूछूं कि बाबू मुझे बता दो कि ये जो चेहरा दिख रहा है, ठीक है, चेहरा दिख रहा है, इधर कौन सा चेहरा मैच करेगा। यहाँ पर मैं चेहरा भी बना देता हूँ, 4 को चेहरा बना देता हूँ, ठीक है, ये 4 चेहरा मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा मैच करेगा। तो इसके जैसे देख सकते हैं यही ना मैच कर रहा है, तो यही तो हम लोग को बताना है। इसमें भी सेम टू सेम इसके जैसे आकृति बता देना है। तो आप लोग बताइए, देखिए इसके जैसे सेम टू सेम, ये देखिए इधर है, इधर है, तो इधर है, इधर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये सी नंबर डी नंबर नहीं होगा, नहीं तो ए होगा, नहीं तो बी होगा। अब नीचे वाला देखिए ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो बी नंबर राइट आंसर। ये देखिए ऊपर नीचे है, तो ये देखिए बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग बता नहीं देंगे, ऐसे ही आप लोग को बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति इसमें बताना है, तो आप लोग बता देंगे। चलिए बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइए इसके जैसे सेम टू सेम आकृति आप लोग का कौन सा दिख रहा है। बी नंबर दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा है, बी नंबर है कि डी नंबर है, बी नंबर है, ठीक है। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा दिख रहा है, तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोगों को डी नंबर दिख रहा है, ठीक है। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा दिख रहा है, तो इसके जैसे सेम टू सेम आकृति आप लोग का बी नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को बताना है। भाग 2 में, भाग 3 में हम लोग अब पहुंच जाएंगे, ठीक है। भाग 3 में पहुंच जाएंगे, तो भाग 3 का कहता है ना कि भाग 3 कहता है, ये निर्देश जब पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि यहाँ पे जो टुकड़ा है उसको जोड़ दीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये एक गोला है, ठीक है, गोला है, इसको 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब ऑप्शन दे दूं, जैसे मान लीजिए कि ये आप लोग का संपूर्ण गोला है और आधा आप लोग को मैं बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं आधा बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ का हिस्सा पूछ रहा हूँ, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो मैं यहाँ का हिस्सा पूछ रहा हूँ और ऑप्शन दे दूँ ऐसे करके, ऐसे करके। चलिए सबका एक ही जैसे दे देता हूँ, या इसको ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैं 1 लिख देता हूँ, 2 3 4। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या उठा कर रखेंगे, तो यहाँ पर इसको उठा कर रखेंगे, मैच कर डालेंगे, यानी कि ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, इसी टाइप से बताना है। तो ये देखिए ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग का डी नंबर राइट आंसर होगा। इसी को उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, तो ऐसे ही कर लेंगे कि नहीं। भाग 3 आप लोग, भाग 3 आप लोग कर लेंगे। आइए भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 को ध्यान से देखिए, भाग 4 को। तो भाग 4 में ये प्रश्न कहा गया है ना, ध्यान से देखिए। भाग 4 में ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ,
मान लीजिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद मैं पूछूं क्या आएगा तो आप लोग बता नहीं देंगे कि 4 आएगा। तो वैसे ही इसमें भी बताना है। देखिए ये नीचे के साइड में है, इधर मोड़ा है तो एक तीर घट गया है, ठीक है। ये ऊपर है तो इस बार इधर मुड़ेगा और एक ये जो है वो घट जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे है तो सेकेंड स्थान पे यहाँ पे चला गया, सेकेंड पे, थर्ड में यहाँ पे, थर्ड पे, तो फोर्थ में जाएगा तो इधर के साइड में यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे देखिए सी नंबर में है, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल इसी तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए ये एक एक खसक रहा है, एक एक खसक रहा है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये स्टार यहाँ पे आया तो ये गुणा का चिन्ह यहाँ पे एक एक खसक रहा है, ठीक है। अब देखिए जब स्टार यहाँ पे आया तो फिर ये बराबर यहाँ पे आया, तो ये आप लोग का जो बराबर यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, गुणा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जब ये गोला इधर जाएगा, गोला इधर जाएगा तो मतलब देखिए बराबर यहाँ पे आ गया, बराबर यहाँ पे आ गया, सॉरी ये गुणा यहाँ पे आ गया तो बराबर यहाँ पे आ गया। अब बराबर यहाँ पे है, ठीक है, बराबर यहाँ पे है, तो ये गोला जब यहाँ पे आएगा तो ये आप लोग का बराबर यहाँ पे चला आएगा, तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर होगा। क्या? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5, 5 को रेखा से ये बना हुआ है, तो उसके बाद से 4 को, उसके बाद से 3 को, तो उसके बाद से 2 होगा, तो बी नंबर राइट आंसर। समझ रहे हैं? बिल्कुल इजी है, समझ रहे होंगे। आइए भाग 5 पे पहुंचते हैं। भाग 5 आप लोग का कहता ये है ना कि जैसे मान लीजिए संबंध वाला है, ये संबंध का खेल है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 का स्क्वायर मैंने कर दिया तो 25 हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ऐसे ही 6 में बता दीजिए क्या संबंध होगा, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आंसर हो जाएगा। वैसे ही देखिए ये गोला है जो बाहर की तरफ, सॉरी ये जो फर्स्ट नंबर पे है उसको अंदर रखा गया है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे, तो इस बार ये फर्स्ट वाले को अंदर के साइड में रखा जाएगा, त्रिभुज को थोड़ा सा अंदर, तो त्रिभुज को अंदर, आइए गोला को बाहर, थर्ड नंबर पे, तो बी नंबर राइट आंसर। कर लेंगे इस टाइप का, कर लेंगे, इजी है। तो इस टाइप का आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप का ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आइए भाग 6 में पहुंचते हैं। सब बता दूं? चलिए एक एक करके बता देता हूं, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये इधर के साइड में है तो ऊपर के साइड में हो गया है, ठीक है। ये इधर के साइड में है तो किधर के साइड में होगा, इधर के साइड में होगा, तो सी नंबर राइट आंसर होगा। सी नंबर राइट आंसर बताइए कमेंट करके, राइट आंसर है ना सी नंबर, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। ये देखिए इसमें क्या हुआ है, ये जो खाली है देख सकते हैं यहाँ पे बीच में खाली है ना, तो यहाँ पे कलर कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो भरा हुआ था उसको खाली कर दिया गया, तो ये जो भरा हुआ है इसको खाली कर दिया जाएगा। तो इधर के साइड में देखिए कौन सा खाली है, तो इधर के साइड में ये सी नंबर वाला खाली है, तो सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए ये इधर के साइड में ऐसे ऐसे करके 2 है, ठीक है। अब ये नीचे पलट गया है तो ये वो घट भी गया है। अब इधर के साइड में 2 है तो ऊपर होगा लेकिन घट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बी पे आप लोग टिक करेंगे। आइए भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भाग 6 आप लोग का क्या कहता है, जब ये निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि यहाँ पे जो कटा हुआ हिस्सा है ना वही लाकर जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये संपूर्ण कोई आकृति है, ठीक है। संपूर्ण कोई आकृति है, ऑलरेडी ये आकृति संपूर्ण है, और मैं इसको कट करके ऐसे बना दूं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ का जब इसको संपूर्ण करेंगे तो ऐसे खींचेंगे ना, तो यही वाला हिस्सा पूछा जा रहा है, यही वाला। तो ऐसे इसको पेंसिल से क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे ना, तो यहाँ का हिस्सा आ जाएगा इधर वाला। तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसी नंबर को उठाकर यहाँ पर रखेंगे ना तो मैच कर डालेगा। अब इसको ऐसे पेंसिल से खींचकर ऐसे मिला देंगे तो किसको रखेंगे, ए नंबर को उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे कि हम लोग को इधर का पूछा गया ना, इधर का, तो सी नंबर को उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। अब देखिए इसको पेंसिल से मिलाएंगे तो ऊपर का हिस्सा पूछा गया है, तो ऊपर का हिस्सा आप लोगों का ये होगा क्या, हाँ ये हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग किस में आ गए, भाग 7 में आ गए। भाग 7 को हम लोग किससे पढ़ेंगे, तो ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। सेम ऐसा ही पेपर आप लोग के एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम। देखिए अब ये कहता है ना, जब ये निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये कोई एक दर्पण लगाया गया है। दर्पण का मतलब होता है शीशा लगाया गया है, ठीक है। अब इस शीशा में मान लीजिए कि मैं रख दिया 5, तो ये शीशा में कैसे दिखेगा, तो इस 5 को शीशा में ले आकर देखेंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा। आप लोग ले आकर ट्राई कर लीजिए। यदि ए को देखेंगे तो ए सेम टू सेम दिखेगा, लेकिन वही बी को देखेंगे तो बी उल्टा दिखेगा। समझ रहे हैं ना। तो कुछ लेटर हैं जो पलटने के बाद भी वैसे ही दिखते हैं, और कुछ लेटर ऐसे हैं शीशा में लेकर जाएंगे उल्टा दिखेंगे, ठीक है।
तो वैसे ही इसमें पूछा गया है। तो एक काम कीजिए, इसको जैसे इसमें पहचानना है तो एक मेरा सबसे पहले ट्रिक समझिए। सबसे पहले मैं ये दर्पण बना देता हूँ, दर्पण बना देता हूँ, और आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे जो डी है वो कैसा दिखेगा दर्पण में। तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसको पेंसिल से थोड़ा चटक कर देना है, चटक कर देना है। 1 मिनट, चटक करते टाइम थोड़ा सा मैं ध्यान इस बात का रखूंगा कि नीचे पेज लगा लेता हूँ, नहीं तो नीचे का पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं चटक कर लिया। ठीक है, तो चटक करेंगे, उसके बाद देखिए दर्पण जब इस साइड में लगा है ना तो पेपर को ऐसे पलटेंगे, पेपर को ऐसे पलटेंगे। तो ये पेपर को मैंने ऐसे पलट दिया। ठीक है, तब देखिए आंसर आ चुका है ऐसे। ठीक है, तो डी नंबर ऐसे करके देख सकते हैं, आंसर आ गया। इसको पलटेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ईजी है, दर्पण वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो अब इसको क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे तो राइट आंसर जो आप लोग का बनेगा वो बनेगा, आप लोग का कौन सा बनेगा, ए नंबर ही बनेगा, ए नंबर ही बनेगा। ठीक है, ए नंबर बनेगा क्या, नो नो नो, बी नंबर बनेगा। ठीक है, बी नंबर बनेगा। ये ऐसे पलटेगा ना तो बी नंबर बनेगा। समझ रहे हैं ना, बी नंबर, बी नंबर भी नहीं बनेगा, बी नंबर भी नहीं बनेगा, सी बनेगा। सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, सी नंबर पे आप लोग बिल्कुल टिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब इसको पढ़ लेंगे तो ये कैसे बनेगा, तो ये उधर के साइड में चला जाएगा। तो ठीक है, त्रिभुज तो ऐसे ही रहेगा ना, तो ये इधर के साइड में आ जाएगा, तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसको ऐसे पलटेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, तो इसका भी डी नंबर ही होगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल लीजिए, समझ रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसे करके इस साइड में, नहीं 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 नहीं, सी नंबर होगा। समझ रहे हैं ना, ये इधर जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका सी नंबर। इसको पलटेंगे तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 28 नंबर का। ठीक है, आइए भाग 8 में पहुंचते हैं। भाग 8 को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो ट्रिक क्या है, आइए सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन ये जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि एक कागज का टुकड़ा लिया गया है, ऐसे कागज का कोई टुकड़ा लिया गया है, ध्यान से देखिए। अब इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर ओपन किया गया है, तो कैसे दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। तीर इधर का मतलब कि इधर फोल्ड कीजिए। ठीक है, तो हम इधर फोल्ड कर देते हैं। देखिए दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, अब तीर इधर का मतलब कि इधर फोल्ड कर दीजिए, तो मैं इधर फोल्ड कर देता हूँ। बिल्कुल आप लोगों के सामने ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब कहा ये जा रहा है ना कि यहाँ पर एक कट कर दीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लेता हूँ मैं कैंची। अब कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि सर क्या हम लोग कैंची लेकर जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कैंची लेकर नहीं जाना होता है, घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही आंसर को बता देंगे। मुझे ये काटने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसके जैसे मैंने बना दिया ना। अब इसको ओपन करके देख लेना है आंसर कौन सा आएगा। तो इसको फाइनली मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ, तो मुझे पता है ओपन करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस टाइप का आंसर आया हुआ है। समझ रहे हैं, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारा कुछ करना होता है, तो आप लोग कर लेंगे। 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, अब आइए भाग 9 में पहुंचते हैं। भाग 9 भी काफ़ी इजी होता है, बस आपको करने के लिए कुछ नहीं करना है, काफ़ी इजी है। देखिए कैसे करना है। भाग 9 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये छोटा छोटा टुकड़ा है, इसी टुकड़ा से इसमें घर बनाना है। आप लोग बनाकर बता दीजिए। तो आप लोग बना नहीं देंगे, बिल्कुल इजी है, बना देंगे। देखिए कैसे बनाना है। 1 2 3 4, 4 गो टुकड़ा है, तो 4 गो टुकड़ा से कौन घर बनाए, 1 2 3 को बनाए, गलत। 1 2 3 4 5, ये भी गलत। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। तो आप लोग का जो होगा, तो ये वाला त्रिभुज देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, बाकी ये दो यहाँ पे दिख रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग को सेम टू सेम आकृति देखना है। तो देखिए इसके जैसे हम लोग को बनाना है। तो ये वाला आकृति तो आप लोग का कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये वाला आकृति आप लोग का यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये वाला यहाँ पे। तो आप लोग का बी नंबर राइट आंसर हो गया। समझ रहे हैं। अब इस टुकड़ा से घर बनाना है, तो इस टुकड़े से हम लोग को जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो डी नंबर राइट आंसर। समझ रहे हैं, ये कर लेंगे। 36 नंबर का देखिए, 36 नंबर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो आप लोग का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, भाग 10 में हम लोग पहुँचते हैं। तो भाग 10 आप लोग ध्यान से देखेंगे। भाग 10 का निर्देश कहता है कि आप लोग, एक चोर है, समझिए कि ये निर्देश कहता है ना कि ये चोर है, किस आकृति में छुपा हुआ है, किस घर में छिपा हुआ है। तो आप लोग ये तरीका समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बना देता हूँ इस टाइप का, और ये क्वेश्चन हो गया।
और ये मैं घर बना देता हूँ, ठीक है। ये चोर है, चोर किसी ना किसी घर में छुपेगा। तो ये तो ये चोर जो है यहाँ पर आकर छुपा हुआ है, बस देख लेना है कहाँ पे छुपा हुआ है। तो ऐसे ही इसको देख लेना है कहाँ पे छुपा हुआ है। तो ये सीधा सीधा आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके छिपा हुआ है। अब इसको देखिए ये कहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये ऐसे करके ऐसे है, तो फिर ये ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सी नंबर में छुपा हुआ है, ठीक है। ये वाला आप लोगों का सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, तो सी नंबर, ठीक है। तो भाग 10 आप लोग ऐसे कर लेंगे। और बाकी एक ये क्वेश्चन और है क्या, हाँ इसको, तो ये देखिए सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। आप देखिए मैथ का सोल्यूशन पे हम लोग आ गए, लेकिन मैथ का सोल्यूशन हम इस वीडियो में नहीं कराएंगे। अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो में कमेंट करना होगा कि सर सोल्यूशन करा दीजिए, तो मैं इस सारे प्रश्न का सोल्यूशन काफी अच्छे तरीके से कराऊंगा, काफी शॉर्ट में, काफी इजी तरीके से, सारे बच्चों को समझ में आएगा। और हिंदी का भी सोल्यूशन मैं उसी वीडियो में कराऊंगा। अधिक से अधिक कमेंट आएगा, इस वीडियो पे 1000 कमेंट आ जाएगा तो मैं कर दूंगा सोल्यूशन इसका, कर धड़ाक से वीडियो आएगी, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में। और इसी टाइप का आप लोग का प्रश्न आता है एग्जाम में। और मैं लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 93 36 56 81 64 पे कॉल करना है और अपने पापा मम्मी से बात कराना है। 299 रुपया फीस लगेगा। मेरा ऐप भी है नैनो एग्जाम का, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से ऐप के अंदर क्लासेस चला रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये आप लोग को प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है, ये मेरा ऐप का नाम है, ठीक है। और सारे बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। नाम लिख दीजिए फटाफट, यहाँ तक पहुँच गए हैं और नाम लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ तक आप वीडियो देखे हुए हैं। थैंक यू सो मच।